Hello everyone, welcome to my channel Science Classes. This side Nisha Yadav. Hope you all good. Today we are going to discuss some multiple choice questions related to our chapter second control and coordination. तो आज मैं आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कराऊंगी। जितने मैंने टॉपिक्स पे आपसे वीडियो शेयर किए उसी से रिलेटेड है ये। तो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस का क्या है, जो आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन। हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा प्लांट हार्मोन नहीं है। तो वन बाय वन सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे। देखो फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सिन। ऑक्सिन तो हमारा हार्मोन होता है, हमने ऑक्सिन के बारे में भी पढ़ा है। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड कोई हार्मोन आया है हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो ये तो हमारा राउंड ऑफ हो ही गया है कि भाई ये वाला ऑप्शन है जो हमारा प्लांट हार्मोन नहीं है। फिर भी हम दोनों नेक्स्ट जो दो ऑप्शन है उसको भी चेक कर लेते हैं। सी ऑप्शन हमारा साइटोकाइनिन, ये भी प्लांट हार्मोन होता है, और डी ऑप्शन एब्सिसिक एसिड, ये भी प्लांट हार्मोन होता है। इट मीन्स आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एस्कॉर्बिक एसिड इज नॉट अ प्लांट हार्मोन। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हॉर्मोन्स। हमें कुछ प्लांट हॉर्मोन्स दे रखे हैं, उनमें से कोई एक ऐसा प्लांट हॉर्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फिनोमिना ऑफ फोटोट्रोपिज्म इन प्लांट्स। यानी प्लांट्स के अंदर जब फोटोट्रोपिज्म होता है तो वो हार्मोन हमारा सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। दिस इज, देखो वैसे तो हम ऑप्शंस के बिना भी आंसर दे सकते हैं। जब मैंने प्लांट हॉर्मोन्स कराया था तो आपको बताया था कि देखो जो ऑक्सिन हार्मोन होता है वो हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर फोटोट्रोपिज्म। फोटो यानी लाइट स्टिमुलस को कौन सा हार्मोन हमारा सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स करता है, वो ऑक्सिन होता है। तो देखो ए ऑप्शन में आपका गिबरलिन है, तो ये इनकरेक्ट हो गया है। बी ऑप्शन में इलेक्ट्रोसिन, ये तो कोई हार्मोन ही नहीं होता है। सी ऑप्शन आपका साइटोकाइनिन है, ये भी नहीं होगा। एंड योर डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसमें आप कौन से ऑप्शन को टिक करोगे? डी ऑप्शन को, क्योंकि इसमें क्या है, ऑक्सिन हार्मोन है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट। प्लांट पार्ट की वो मूवमेंट। अब आगे क्वेश्चन में है, इन रेस्पॉन्स टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसको रिस्पॉन्स कर रही है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कौन लगा रहा है? एक्सर्टेड बाय द अर्थ इज कॉल्ड। कि मतलब प्लांट का वो पार्ट, प्लांट के पार्ट की वो मोमेंट जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अर्थ एक्सर्ट करती है उसकी तरफ वो जो रिस्पॉन्स करता है उसको हम क्या बोलते हैं? देखो ए ऑप्शन में हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म हमें पता है रिलेटेड टू वाटर होती है, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। बी पार्ट जियोट्रोपिज्म, मैंने आपको ये ट्रोपिज्म में बताया भी था कि जियोट्रोपिज्म, जियो वर्ड इज रिलेटेड टू अर्थ, तो इट मीन्स हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? बी ऑप्शन तो करेक्ट है। सी ऑप्शन भी देख लेते हैं। सी ऑप्शन में हमें दे रखा है कीमोट्रोपिज्म, ये कौन सा होता है? रिस्पॉन्स टू केमिकल, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। और डी ऑप्शन क्या है? फोटोट्रोपिज्म, तो ये ऑप्शन किसके? फोटोट्रोपिज्म इज रिलेटेड टू लाइट होता है, तो ये भी नहीं होगा। इट मीन्स हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है, द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ सन इज ड्यू टू। यानी सनफ्लावर की जो मूवमेंट होती है वो सन के पाथ के अकॉर्डिंग होती है, तो वो किसके अंडर आएगी? फर्स्ट ऑप्शन है फोटोनेस्टी। देखो फोटोनेस्टी, फोटो का मीन्स होता है लाइट। देखो फोटोनेस्टी, लेकिन ये कंडीशन पता है क्या होती है? फोटोनेस्टी में हमारा नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, जबकि हमारा जो सनफ्लावर की मूवमेंट होती है वो सन के अकॉर्डिंग होती है, यानी डायरेक्शनल मूवमेंट है। बी ऑप्शन, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन को देखते हैं। बी ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है? फोटोट्रोपिज्म दे रखा है, तो यानी रिलेटेड टू लाइट है, तो यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। हाइड्रोट्रोपिज्म रिलेटेड टू वाटर है, ये भी नहीं होगा। और डी ऑप्शन हमारा कीमोट्रोपिज्म है, रिलेटेड टू केमिकल, ये भी नहीं होगा। इट मीन्स आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है, द प्लांट पार्ट विच एग्जिबिट नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। प्लांट का वो पार्ट जो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म को रिस्पॉन्स करता है। देखो जियोट्रोपिज्म का मतलब क्या होता है? टुवार्ड्स द रूट, अर्थ की तरफ ग्रो करना। तो देखो अगर प्लांट की बात करें तो हमारे पास प्लांट की जो रूट पार्ट होती है वो तो क्या होगी? पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। और देखो जो ये स्टेम वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये क्या शो करता है? हमारा नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। तो इट मीन्स हमारा स्टेम वाला पार्ट करेक्ट होगा। तो ए ऑप्शन में रूट है, ये भी नहीं होगा। बी ऑप्शन में हमारे पास क्या? स्टेम है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। सी में ब्रांच है, ये भी नहीं होगा। डी में हमारे पास क्या? लीव्स पार्ट है, ये भी नहीं होगा। इट मीन्स योर सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। स्टेम इज अ पार्ट विच एग्जिबिट नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, अ बिग ट्री फॉल्स इन ए फॉरेस्ट। एक बड़ा सा ट्री एक फॉरेस्ट में गिर जाता है, बट इट्स रूट्स आर स्टिल इन कॉन्टैक्ट विद द सोइल। लेकिन उसकी जड़ें अब भी सोइल के कॉन्टैक्ट में है।
द ब्रांचेस ऑफ दिस फॉलन ट्री ग्रोज अप स्ट्रेट। देखो जो उसकी ब्रांचेस हैं ट्री की वो स्ट्रेट ग्रो कर जाती है, तो आपको बताना है दिस हैपन्स इन रिस्पॉन्स टू, ऐसा क्यों हुआ है। मतलब सपोज करो जैसे ये आपका क्या है, कोई ट्री है, ये क्या हो जाता है, ये गिर जाता है, ठीक है। अब इसकी जो ये ब्रांचेस हैं ये किस में है, सोइल में डिप है, तो ये ब्रांचेस क्या कर रही हैं, स्ट्रेट ग्रो करना स्टार्ट कर रही है। तो आपको बताना है इन ब्रांचेस से ये स्ट्रेट ग्रो क्यों कर रही है, किस चीज़ को ये रिस्पॉन्स कर रही है। देखो पहली बात तो ये कि ये किसको रिस्पॉन्स कर रही है, लाइट को रिस्पॉन्स कर रही है। दूसरा जो इसकी रूट्स हैं वो अंडर किसके ग्रो कर रही हैं, वो टुवर्ड्स द अर्थ जा रही है। इट मीन्स वो रिस्पॉन्स किसको कर रही है, ग्रेविटी को। तो अकॉर्डिंग टू मी हमारे पास सीधा सा आंसर हो गया भाई, लाइट को रिस्पॉन्स कर रहा है और दूसरा किसको रिस्पॉन्स कर रहा है, ग्रेविटी को। अब हम अपने ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। देखो फर्स्ट में वाटर एंड लाइट, वाटर को नहीं, वो किसको, तो ए ऑप्शन नहीं होगा हमारा। बी ऑप्शन में वाटर एंड मिनरल्स, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन में ग्रेविटी एंड वाटर, ये भी नहीं होगा। देखो डी ऑप्शन इज करेक्ट, लाइट और किसको रिस्पॉन्स कर रही है, ग्रेविटी को। तो यार डी ऑप्शन इज करेक्ट। सेवंथ क्वेश्चन करते हैं। सेवंथ क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कास्ट बाय ए ग्रोथ मूवमेंट। यानी हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से ऑप्शन ग्रोथ मूवमेंट की वजह से नहीं होता है। देखो ए ऑप्शन को पढ़ते हैं सबसे पहले कि बेंडिंग ऑफ द शूट ऑफ ए प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट। अगर लाइट को रिस्पॉन्स करके जो प्लांट का शूट पार्ट है वो बेंट हो जाता है, तो इट मीन्स इसमें तो ग्रोथ मूवमेंट हो रही है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन में दे रखा है क्लोजिंग ऑफ लीव्स ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट ऑन टचिंग विद एन ऑब्जेक्ट। देखो सेंसिटिव प्लांट एकदम से अपनी क्या करे, लीव्स को क्लोज कर ले अगर कोई ऑब्जेक्ट उसको टच हो जाता है। जैसे हमारा मिमोसा प्लांट होता है, उसकी लीव्स को अगर हम टच कर देते तो उसकी सारी लीव्स एकदम से फोल्ड हो जाती है। तो यानी बी ऑप्शन में क्या हो रहा है कि आपके पास क्या ग्रोथ मूवमेंट नहीं हो रही है, तो इट मीन्स ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर भी हम सी ऑप्शन को भी एक बार चेक कर लेते हैं। सी ऑप्शन में दे रखा है क्लाइंबिंग ऑफ ए प्लांट ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग टेंड्रिल्स। देखो टेंड्रिल का मतलब ही होता है कि वो क्या शो करती है, जो हमारे क्लाइंबर्स होते हैं जिनकी स्टेम वीक होती है तो वो क्या करते हैं, उसमें दो टाइप के टेंड्रिल होते हैं, एक स्टेम टेंड्रिल और एक लीफ टेंड्रिल। तो देखो टेंड्रिल्स किस चीज़ में हेल्प करते हैं, ग्रोथ में ही हेल्प करते हैं, तो ये ऑप्शन आपका ठीक है। डी ऑप्शन देखते हैं। डी ऑप्शन में क्या है कि मूवमेंट ऑफ रूट्स ऑफ ए प्लांट टुवर्ड्स अ सोर्स ऑफ वाटर। देखो पानी की तरफ हमारी प्लांट रूट्स, जो प्लांट्स की रूट्स हैं उनका मूवमेंट होना, ये भी क्या करता है, ग्रोथ शो ही कर रहा है। तो इट मीन्स आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट, जिसमें हमारी लीव्स क्या कर रही है, सेंसिटिव प्लांट्स की किसी भी ऑब्जेक्ट से टच होने के बाद क्लोज करे, इसमें कोई ग्रोथ मूवमेंट नहीं हो रहा है। सो योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। एट्थ क्वेश्चन करते हैं। एट्थ क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, द रूट ऑफ प्लांट इज, यानी प्लांट की रूट कैसी होती है। देखो ए ऑप्शन में दे रखा है पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक, यानी रूट्स क्या हमारी लाइट की तरफ ग्रो करती हैं। मतलब इसने बोला पॉजिटिव फोटोट्रोपिक, मतलब रूट्स लाइट को रिस्पॉन्स कर रही है, तो ये ऑप्शन तो सीधा सीधा हमारा गलत हो जाता है। इससे आगे का नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, यानी ग्रेविटी की तरफ ग्रो ना करके वो लाइट की तरफ ग्रो करती है, तो ए ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल गलत है। बी ऑप्शन को देखते हैं। बी ऑप्शन, बी में बी स्टेटमेंट क्या है आपकी, पॉजिटिवली जियोट्रोपिज्म। हाँ बिल्कुल सही है कि वो जियोट्रोपिज्म यानी ग्रेविटी की तरफ रूट ग्रो करती है। नेगेटिव फोटोट्रोपिक यानी लाइट की तरफ नेगेटिव है, यानी सीधा सीधा हमने सेलेक्ट जो किया है बी ऑप्शन हमारा, इसका जो बी पार्ट है वो बिल्कुल सही है। इसके साथ ही देखो सी पार्ट को भी देख लेते हैं। सी पार्ट में हमें क्या दे रखा है, नेगेटिवली फोटोट्रोपिक, यानी फोटोट्रोपिक नहीं है, ठीक है ये चीज़ भी। और प्लस में क्या है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक, यस रूट्स किसके सर्च में ग्रो करती है, वाटर के सर्च में ग्रो करती है। इट मीन्स हमारा इसके साथ ही कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, सी ऑप्शन भी करेक्ट है। डी की स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। डी में क्या दे रखा है, नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिक, यानी वाटर की तरफ ग्रो नहीं करती है, तो बिल्कुल गलत है क्योंकि रूट्स तो हमारी वाटर की तरफ ही ग्रो करती हैं। और साथ में क्या दे रखा है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिक, यानी लाइट को वो रिस्पॉन्स कर रही है। तो इट मीन्स मेरे अकॉर्डिंग तो बी और सी, यानी देखो ऑप्शन को देखते हैं। ए ऑप्शन में क्या दे रखा है, फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू है, ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो गया आपका। अब बी ऑप्शन में हमारे पास क्या दे रखा है, सेकंड एंड थर्ड, यानी बी और सी करेक्ट है। इट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन में क्या दे रखा है, थर्ड और फोर्थ, मतलब ये स्टेटमेंट भी आपकी रॉन्ग है, डी ऑप्शन भी रॉन्ग है। सिर्फ हमारे पास कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट, जिसमें हमारे पास क्या बोल रखा है कि जो बी स्टेटमेंट है और सी स्टेटमेंट है ये दोनों ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे रखा है
द मेन फंक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन कॉल्ड एब्सिसिक एसिड इज टू, जो मेन फंक्शन हमें बताना है प्लांट हार्मोन जो है एब्सिसिक एसिड उसका क्या होगा। देखो ए पार्ट देखते हैं, इंक्रीज द लेंथ ऑफ सेल, तो ये तो काम बिल्कुल भी नहीं करता है हमारा, एब्सिसिक एसिड का ये फंक्शन नहीं होगा, तो इट मीन्स ए ऑप्शन रॉन्ग है आपका। बी ऑप्शन में आएगा प्रमोट करता है सेल डिवीजन को, यानी सेल डिवीजन को हेल्प करता है इंक्रीज होने में, तो ये भी ऑप्शन गलत है। देखो इनहिबिट ग्रोथ, यस एब्सिसिक, मैंने आपको जब ये टॉपिक कराया था उस टाइम भी बताया था कि एब्सिसिक एसिड इज कॉल्ड इनहिबिटरी हार्मोन, तो ये क्या करता है ग्रोथ को इनहिबिट करता है, इट मीन्स आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट। डी ऑप्शन को भी देख लेते हैं, इसमें क्या है प्रमोट ऑफ ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स, मैंने अभी बताया कि ग्रोथ को रोकता है, तो ये प्रमोट कैसे कर सकता है स्टेम और रूट्स की, तो डी ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट है। इट मीन्स द मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड इज टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ प्लांट। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पार्ट एग्जिबिट नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, यानी आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है, उसमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा प्लांट का ऐसा पार्ट है जो किसको प्रमोट करता है नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म को। तो देखो ए पार्ट नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म मतलब वो लाइट की तरफ रिस्पॉन्स नहीं करेगा वो पार्ट, तो देखो ए ऑप्शन में क्या दे रखा है रूट है, तो रूट बिल्कुल हमारा क्या होगा नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, क्योंकि ये किसको रिस्पॉन्स करता है जियोट्रोपिज्म को, ग्रेविटी को रिस्पॉन्स करता है। बी ऑप्शन ब्रांच, ये भी हमारा किसको रिस्पॉन्स करता है लाइट को रिस्पॉन्स करता है यानी फोटोट्रोपिज्म को। लीव्स, ये भी हमारा लाइट को रिस्पॉन्स करता है, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। और डी ऑप्शन में हमारे पास क्या है स्टेम है, ये भी क्या करता है पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म करता है, इट मीन्स रूट इज द प्लांट पार्ट विच एग्जिबिट नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। तो आज के क्वेश्चंस हमारे यहीं तक थे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद